नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज़। जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी दलित वर्सेस दलित चल रहा है और इसको लेके समाजवादी पार्टी ने अपने आप को दलितों का बड़ा हितैषी बताया है और उधर पलटवार करते हुए बीएसपी प्रमुख और उनके नेताओं ने ट्विटर पर लगातार इस बात को कहा है कि बीएसपी से बड़ा दलितों का हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी, जो एक समाजवादी पार्टी और प्रदेश के दलितों का बड़ा चेहरा भी हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। तो सुमन साहब, आपका अखाड़ा न्यूज़ से स्वागत है। धन्यवाद। तो सुमन साहब, ये बताइए, जो भी समाजवादी पार्टी ने काशीराम की मूर्ति का वो अनावरण किया है, उससे क्या संदेश देना चाहती हैं? काशीराम की मूर्ति का अनावरण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया। इसमें तकलीफ की बात क्या है? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद मानवर काशीराम ने दलितों में नई चेतना पैदा की, उनको संघर्ष के लिए तैयार किया। तो किसी भी व्यक्ति ने अगर अच्छा काम किया है और उसका कोई सम्मान करता है, व्यक्ति या दल, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विपक्षी दल एक आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो जब चुनाव नज़दीक आता है कोई ना कोई, तभी उनको दलितों की याद आती है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये सर्वमान्य सत्य है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं वही आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा मुख्यमंत्री काल में जो योजनाएँ संचालित की गई थी, उनका 90% लाभ दलित समाज को ही मिला है, पिछड़े समाज के लोगों को मिला है। तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि जैसे चुनाव करीब आता है तो हम लोग दलितों के सवाल पर बोलना शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये तो आरोप सभी दलों पर लग सकता है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सब लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के भी बड़े नेता हैं और दलित प्रदेश में बीएसपी को बहुत तादाद में वोट करता आया है। तो अब ऐसा, जैसे आप मानते हैं कि अब समाजवादी पार्टी में दलित वोट दे देगा समाजवादी पार्टी? मैं ऐसा मानता हूँ कि 2007 में जिस दल ने सरकार बनाई उसका वोट का प्रतिशत 10 रह गया और उत्तर प्रदेश में उनका सिर्फ एक आदमी जीता है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मैंने समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में कहा और उसी राय का मैं हूँ कि कोई हमारे साथ आएगा तो हमारा आचरण देख करके आएगा। हम उनके लिए क्या न सिर्फ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो हमने कहा, हमारा कहना ये है कि समाजवादी पार्टी को दलितों के जो मुद्दे हैं, पिछड़ों के जो मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, उन पर न सिर्फ मुखर होकर के बोलना पड़ेगा, बल्कि संघर्ष में जाना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है? आज सबसे बड़ा सवाल है कि सरकारी उपक्रम, जैसे इन्हें पब्लिक अंडरटेकिंग कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता नरेंद्र मोदी की सरकार इनको बेच रही है। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो मुनाफे के सरकारी उपक्रम हैं वो बेचे जा रहे हैं। जब सरकार के हाथ से कोई कारखाना, कोई पब्लिक अंडरटेकिंग चली जाएगी निजी हाथों में, उस दिन पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी तो मानस बना रही है दलितों के सवाल पर संघर्ष करने का। उन लोगों में हीन भावना है, उन्होंने कभी दलितों के सवाल पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हीन भावना है कि हमारा ये वोट दरकता क्यों जा रहा है, ये उन्हें विचार करना चाहिए, उन्हें मंथन करना चाहिए कि एक पार्टी जिसने अपने बलबूते सरकार बनाई, उसकी आज इतनी दुर्दशा क्यों है। बहन जी खुद को लगातार दलितों की बेटी तो बताती हैं और दलितों का मसीहा बताती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब आके इसकी क्या वजह है कि वो कोई भी मुद्दा आता है तो उस पर खुल के नहीं बोल पाती हैं, अपनी बात नहीं रख पाती हैं? नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि उनका एजेंडा में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी कैसे कमज़ोर हो, समाजवादी पार्टी को ताकत न मिले और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसे मजबूत हो, ये उनका ब्रह्म प्रयास है। हम इसका कोई नोटिस नहीं लेते और हमारा मानना ये है कि हमें जो कुछ मिलेगा संघर्ष से मिलेगा, मुद्दों से मिलेगा। और अगर हम दलितों के बीच में विश्वास पैदा कर पाए कि हम उनके आदमी हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तभी ये वोट हमारी तरफ मुखातिब होगा। पिछले कुछ चुनावों में लगातार ऐसा देखा गया कि बहन जी की वजह से समाजवादी पार्टी को वोटों का लॉस हुआ और कई सीटों को उनकी वजह से गंवाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे त्रिकोणीय समीकरण बिठा दिए गए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई मुसलमानों के या कुछ ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दी गई कि जिससे समाजवादी पार्टी का लॉस हो। ऐसा वो फिर करेंगी, जैसा कि उन्होंने बीच में कुछ बयान दिए हैं। तो इस पर आप लोग कैसे फिर इससे निपट पाएंगे? देखिए, हम नहीं जानते उन्होंने क्या किया है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी लड़ाए,
बसपा ने अपने प्रत्याशी लड़ाई, उनकी वजह से कितना नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ हम नहीं कहना चाहते, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहते हैं कि उनका प्रयास ये होता है हर जगह पर कि हम कमज़ोर हों और किसी तरह से उनकी हरकतों से बीजेपी को लाभ मिल जाए। काशी राम जी की जो सोच थी, उस सोच के तहत उन्होंने DS4 की स्थापना की थी कि दलित समाज और पिछड़ा समाज एक मंच पर आना चाहिए, लेकिन उनके बाद से आज तक ऐसा हो नहीं पाया। तो अब क्या ऐसा समाजवादी पार्टी करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का विनम्र प्रयास है। काशी राम जी ने एक कोशिश की थी और उस कोशिश को नेताजी, जिन्हें हम मुलायम सिंह यादव कहते हैं, नाम है जिनको नेताजी कहते हैं, उन्होंने काशीराम के इन प्रयासों की सराहना की थी। यही वजह है, हमें फ़ख्र है कि नेताजी ने काशीराम को हमारे दल का प्रत्याशी होने के बावजूद भी समर्थन दिया और इटावा ने लोकसभा में पहुंचाया था। जहां तक वैचारिक साम्य का सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के बाद अगर विचारों में कहीं समानता है, माननीय काशीराम और मुलायम सिंह की नेताजी के विचारों में साम्य थी और ये काम नेताजी ने किया। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव में एक बड़े नेता हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी आगामी समय में किसी दलित चेहरे को कोई महत्वपूर्ण ऐसी जिम्मेदारी देगी जिससे दलितों में ये संदेश जा सके कि पार्टी हमारे वाकई हित में काम करने के लिए तैयार हो गई है? ये काम तो हमें नहीं करना है, ये काम करना राष्ट्रीय नेतृत्व को, ये काम करना अखिलेश यादव को। लेकिन हम जरूर चाहते हैं, और मैंने पहले भी कहा कि हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से दलितों को लगना ये चाहिए कि हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं और बुरे वक्त में हम ही उन्हीं का साथ दे सकते हैं। अगर ये भावना पैदा हो गई, उनमें हम विश्वास पैदा कर सके, तभी भी हमारे साथ आएंगे, हम ऐसा मानते हैं। आगामी 24वें लोकसभा चुनाव सर पे है और उसके मद्देनजर क्या समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी है? समाजवादी पार्टी बराबर लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है। पूरे देश के पैमाने पर भाजपा के खिलाफ जो दल है वो इकट्ठा हों, उसकी कवायद है। लेकिन मेरा अपना ये निजी विचार है कि देश के पैमाने पर लोग इकट्ठा हों या न हों एक अलग सवाल है, लेकिन बीजेपी से लोग जो नाराज़ होंगे, जिस सूबे में जो बड़ी पार्टी होगी बीजेपी के खिलाफ, लोग उसको वोट देंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी को हराने में समाजवादी पार्टी सक्षम है उत्तर प्रदेश में, और भाजपा से वो जो हराना चाहते हैं उनको हराने का एकमात्र स्थल समाजवादी पार्टी होगा। हमारी ताकत बढ़ेगी और हम सक्षम होंगे बीजेपी को हराने के लिए। तो आप कितनी सीट जीतने में कामयाब हो पाएंगे? ये वक्त से पहले मैं बताया जाना ठीक नहीं है, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छा होगा और हम कोशिश करेंगे कि अच्छी खासी संख्या में सीटें जीतें। भाजपा कह रही है कि हम 80 भी सीटें जीत के दिखाएंगे। भाजपा 85 कह दो, ज़्यादा अच्छा 80 टोटल सीटें हैं, भाजपा तो 90 जीत जाएगी। हमें कोई गलतफहमी नहीं है, हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सीटों को आइडेंटिफाई करके हमारी कोशिश ये है कि जहाँ हमारी शक्ति है उस शक्ति में और इजाफा करें, और कैसे लोकसभा के चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं इस पर अपने को फोकस करें। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्या ऐसा लगता है कि विपक्ष की सारे विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में कौन विपक्षी दल है? हमारे अलावा कौन है उत्तर प्रदेश में? हम हैं। बीजेपी को जो हराना चाहते हैं वो सब सारी शक्तियाँ हमारे साथ आएगी। सामाजिक शक्तियों का ध्रुवीकरण होगा और वो सामाजिक शक्तियों का ध्रुवीकरण भाजपा के खिलाफ, उसका अगर कोई एक जगह है तो समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई नहीं। साथियों, तो हमारे साथ थे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी सुमन। इन्होंने बड़ा बेबाकी से अपनी बातें रखी और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को अपने तरीके से घेरा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।